हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आइए, जैसे आपको पता ही है कि हमारी एक एपी की सीरीज चल रही है, उससे चलते हुए हम पहला फर्स्ट वीडियो लाए थे आपके लिए, लेक्चर प्रोवाइड कराया था एपी का। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर के, अब देन हम पॉलिनोमियल चैप्टर पे आ चुके हैं। ऐसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लाएंगे सारे चैप्टरों की। उसके बाद अगर आपको नीड हुई कि ये चैप्टर्स हमें डीप में रीड करने हैं, तो हम आपके लिए सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग वाइज चैप्टर वाइज दोबारा से रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो और समझ में आता हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्सों को शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को इनको फैलाओ चैनल को। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। एक और हम अपने पोलिनोमियल का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक, इसका 1 0 अगर इज इक्वल होगा 7 टाइम्स ऑफ अदर जीरोस के, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियोस देख चुके होंगे, मैंने उसमें आपको बहुत डीपली एक स्टेप बाय स्टेप बताया था कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कैसे पोलिनोमियल इक्वेशन की की वैल्यू फाइंड आउट करती है। उसी टाइप का एक और टाइप का सवाल है, उसमें इसमें भी के ही निकल फाइंड आउट करवा रहे हैं। बस हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर देता है बोर्ड, और उसी में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम क्वेश्चन नहीं है, जबकि पैटर्न सबके सेम है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास अगर पहले हम पोलिनोमियल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, पोलिनोमियल के हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक, और हमसे क्या बोल रहा है कि इसका 1 रूट जो है वो अदर के 7 टाइम्स है। तो हमारा इसके रूट क्या होते हैं भाई, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रूट होता है अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर हमने अल्फा मानेंगे। ठीक, दूसरा रूट क्या होता है हमारे पास बीटा, और बीटा कितना बोल रहा है, एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है, तो ये इसका 7 टाइम्स है। एक अगर हमारे पास रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 7 अल्फा, 7 इंटू अल्फा, ये तो है। ठीक, हमें पता चल गया एक रूट हमारे पास ये है, दूसरा ये। ठीक, हमसे क्या बोला है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इस इक्वेशन में सबसे पहले ए और बी सी की वैल्यू बता देनी है। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 है। ठीक, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सी की वैल्यू इस इक्वेशन में है 2k प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास सी की वैल्यू है सारी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या है, रूट्स क्या होते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा, यह क्या होता है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, इस इक्वेशन का माइनस में b बाई इसके b बाई ए। ठीक, b बाई ए का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ b का जो कोफिशिएंट है मतलब x वाले का। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस के साथ। ठीक, यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी दे रखी है b की, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो वैल्यू दे रखी है माइनस के 8। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया 8/3। ठीक, और अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए। c क्या है कांस्टेंट, भाई कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, तो c का कोफिशिएंट कितना है 2k प्लस 1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास आ गए। ठीक, अब इनका यूज करते हुए हम आगे क्या निकालनी है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा ये बोल रहा है, तो हम यहाँ से किसी भी एक अल्फा और किसी भी एक बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम अभी इन दोनों में से हम किसी भी एक अल्फा की या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, अभी अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 7 अल्फा है। ठीक, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं। यहाँ से हमें क्या बोल रहा है अल्फा, और हम इसको क्या मान लेते हैं बीटा को 7 अल्फा। ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8/3। ठीक, इनको बॉक्सेस में बंद कर लेते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अल्फा बराबर में 8/3। तो यहाँ से हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो अल्फा है ये जो बीटा है, अभी हमने क्या 7 अल्फा माना था, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे 7 अल्फा इज इक्वल टू
टू के है ना, 2k प्लस 1/3, ठीक। और अभी हमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली, 1/7, यहाँ पुट कर देते हैं 1/3 इंटू में 7 इंटू में 1/3 इज इक्वल टू इस नंबर के बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1/3, ठीक। ये यहाँ से ये सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 7/3 3 जा 9, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 2k प्लस 1/3, ठीक। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको काट लेते हैं 3 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचेगा 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3 2 जा 6k प्लस 3, ये तो आपको समझ में आया कैसे करा, डायरेक्ट अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करती है, 3 की इसमें 3 की इसमें भी, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारी जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आके माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचेगा 6k और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 6k। अब यहाँ से हमारा 2 से जा रहा है, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक। तो हम इधर इसकी वैल्यू k की वैल्यू लिख देते हैं 2/3, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई 2/3, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रखी है, ठीक। इसका हमें एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे इसका 7 टाइम्स बोल रहा था, हमने क्या माना, एक अगर हमने अल्फा माना तो दूसरा क्या हुआ 7 अल्फा हो गया, ठीक। फिर हमने इस इक्वेशन की ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से, फिर देन हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी और फिर यहाँ से हमने इनको यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर देन सॉल्व करते चले गए, यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई, ठीक। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक अल्फा और बीटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और हमारे उसके अल्फा और बीटा जो जीरोस होते हैं उसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्लस 1 जो है वो बराबर होगा 1 माइनस सी के। अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 बराबर होगा 1 माइनस सी के, ठीक। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दे रखी है, हमें यहाँ से पहले अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, फिर हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक। इक्वेशन क्या बोल रही है कि टी स्क्वायर माइनस टी इंटू में टी प्लस 1 माइनस सी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा ये ब्रैकेट में जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से टी, ये हो जाएगा पी टी माइनस का टी माइनस सी, ठीक। अब हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा हमने क्यों करा देखो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू पूछते हैं आपसे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का पी, सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस पी माइनस का सी, ठीक। यहाँ से हमने बता दिया ये सी है, ये यहाँ से बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, हमारा ए है। अब हमें ये चीज़ क्यों फाइंड आउट करनी, क्योंकि मैं यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का बी बाई ए, ठीक। तो माइनस के बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली माइनस, यहाँ पे माइनस ये अलग है, ये माइनस इस क्वेश्चन का अलग है, ठीक है। तो ये माइनस का पी माइनस पी बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का 1, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी सी बाई ए, ठीक। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस का पी माइनस का सी बाय 1 है, ठीक। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है ये माइनस का पी माइनस का सी, ठीक। अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब हमने ये क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो अब इस चीज़ को हम ये साइड में ले लेते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, ये हमें शो करके दिखाना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 बराबर लाना है हमें 1 माइनस सी के, ये चीज़ तो बोल रहा है हमको, ठीक है।
तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, अब 1 की करते हैं तो बीटा प्लस 1 के इसमें करेंगे 1, ये चीज़ हमें लानी है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एच लेके चल रहा हूँ। ठीक, उसको हम RHS के बराबर ला देंगे तो हमारा क्या है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, मैं इधर वाली टर्म को लेके चलता हूँ और इसको प्रूफ करके ये चीज़ ले आऊँगा तो मेरा ये सवाल जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो पहले हमारे पास ये क्या बन रही है, इसको हम बोल देते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये प्लस में बने, इन चीज़ की वैल्यू तो मैंने अभी फाइंड आउट करी है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी माइनस सी। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी प्लस 1। ठीक, ये पी से पी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कट गए, तो यहाँ पे कितना आया 1 माइनस सी, ये हमको लाना था, ये तो इस तरफ था। तो हमने क्या करा, हमने LHS को RHS के बराबर लिया है। ठीक भाई, हम LHS को RHS के बराबर लिया है, इसे लेके चले थे और हमारा ये आ गया। ठीक, तो हमारा सवाल प्रूफ हो गया। हमसे ये प्रूफ करवा रहा था कि पहले तो इसके अल्फा और बीटा बताइए। ठीक, फिर इसको सोल्व करते हुए हमें ये जो टर्म दे रखी थी इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाइए, अल्फा प्लस बीटा के यूज से इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करिए। तो हमने प्रूफ कर दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको ना थोड़ा सा फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और ये 2022 में आ चुका है CBSE में। पर ये क्वेश्चन आपका टेस्ट करेगा कि आपको ये पोनोमियल चैप्टर कितना आता है, क्योंकि इसमें जो मेन फॉर्मूले लगेंगे पोनोमियल चैप्टर के, क्योंकि ये बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पोनोमियल। ये एक पोनोमियल की इक्वेशन दे रखी है जिसमें a 0 नहीं है और c भी 0 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इस इक्वेशन के जो आपके अल्फा प्लस बीटा आएंगे, तो ये बताइए कि अदर इस इक्वेशन को रिलेट करके कोई दूसरी ऐसी कोई तुम इक्वेशन बना सकते हो क्या जिसके जीरोज इसके जीरोज के रेसिप्रोकल हो जाएं। समझ में आ गई, इसके जीरोज जो आएंगे उनको अगर मैं उल्टा करूं तो जो नई इक्वेशन तुम अपने आप बनाना चाह रहे हो उसके जीरोज के बराबर आ जाए, यह हमें करना है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात देखिए कि अगर हम क्वाड्रेटिक इस पोनोमियल चैप्टर में कोई भी जीरोज की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि हम पता कैसे करते हैं कि हमारी एक परफेक्ट पोनोमियल इक्वेशन है, तो उसके लिए हम कोई भी एक मान लेते हैं, px मान रखा है हमने नंबर। ठीक, तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पोनोमियल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक, इसमें डाल के हम अल्फा प्लस बीटा से हम कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं अपनी जनरल। ठीक, अब हमें ये बोल रहा है ये हमने जनरल इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे भी डाल के, हमें इक्वेशन क्या बोल रखी है, पर भाई इक्वेशन तो हमें ये बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के, ये तो है। ठीक, और मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके अल्फा प्लस बीटा, इस वाली इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, माइनस का बी बाई ए, ये तो होगा इसका अल्फा प्लस बीटा, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, ये इसके अल्फा प्लस बीटा होंगे। और भाई इस जनरल इक्वेशन के अगर मैं बोलूँ तो भाई एक रूट क्या होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा, अरे ये क्या बोल रहा है, इसमें उल्टे होने चाहिए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अगर मैंने इसके अल्फा और बीटा रूट मान लिए तो इसके क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, यही मुझे फाइंड आउट करने हैं, इसमें पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना हमको, तो इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, इसका अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा भाई ए, ओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट सी बाय ए। ठीक, इसके तो ये आ गए, इसका क्या बोल रहा है भाई इसका रेसिप्रोकल है, तो इस चीज़ को हम अगर इसके मैं इस वाली क्वेश्चन के क्या बोलूँ, देखो ये चीज़ होती क्या है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही तो होते हैं ये सम ऑफ जीरोज और ये वाला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। हमारे पास ये जो चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होती है, सम ऑफ द जीरोज होती है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्या होंगे, तो अगर मैंने यहाँ से बोला आपको
इसके रूट्स निकाल के बताइए। तो आप इस चीज़ को करो भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, भाई इसका तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही फाइंड आउट होगा। यहाँ पे तो अल्फा और बीटा दे रखे डायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल बोल रहा है तो रेसिप्रोकल से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब मैं इनके ऐड करूँगा तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, ठीक। यहाँ पे मीन्स इस चीज़ की वैल्यू यहाँ निकाल चुके तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक। अब ए से तुम्हारा ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो हमारे पास आई टर्म बन गए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब इसके जो हमारे अल्फा प्लस बीटा के रूट्स आए यहाँ पे कितने आए माइनस का बी बाई सी, ठीक। यहाँ पे सम ये आया और यहाँ पे सम ये आया था, ठीक। अब प्रोडक्ट निकालें इसी का ही, अगर हमारे पास रूट 1 इनवर्स है इसी रूट के तो हम इसके कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई ए, तो इसको इन्वर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा ए बाई सी, ठीक। अब ये जो मेरे पास दो नंबर आए भाई ये इसके तो रूट्स हैं, इन रूट्स को मैंने इन्वर्स करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया इसका। अब यहाँ पे क्या बोला है सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही तो है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम ये इसके सम ऑफ द जीरोज है, ये आए इसके अल्फा प्लस बीटा, ये इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक। और ये इसके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे अल्फा प्लस बीटा होते तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक। हमें क्या बोल रहा है इसका इन्वर्स करना है, तो ये इन्वर्स है, और ये इन्वर्स के जब अल्फा प्लस बीटा का इन्वर्स से निकालेंगे तो इन्वर्स से बीटा और अल्फा ये आएंगे, भाई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा ये आएंगे। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, बस हमें यही फाइंड आउट करना था, इनको इनकी पोजीशंस पे डाल देना है, अरे जो इक्वेशन बन के आएगी वो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास फाइंड आउट होकर आ रही है, ये आ रही है हमारे पास कोई न्यू इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे वैल्यू कितनी है माइनस का बी बाई सी, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का बी बाई सी इंटू में एक्स है, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है ए बाई सी, ठीक। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी बाई सी इंटू एक्स प्लस में ए बाई सी। आई होप आपको क्लियरफाइड हो रहा होगा, ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हो गई न्यू इक्वेशन, जो इसके अगर हम रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स का इन्वर्स है, ये तो बोल रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक। अब अगर इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और सेकेंड स्टेप आप यहाँ पे ये के भी फाइंड आउट करके लिख सकते हो। के को पुट करके क्या लॉजिक आएगा अभी समझाता हूँ। तो के का मतलब क्या है, के का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी जनरल इक्वेशन होती है आपकी, अगर उस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी में, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी, पर उसके जो रूट्स निकालोगे और उसके भी पहली वाली के जो रूट निकालोगे दोनों के रूट सेम ही आएंगे। इससे हमें ये पता चलता है किसी भी इक्वेशन में अगर सेम ही नंबर से सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, या डिवाइड कर देते हैं, तो जो वो इक्वेशन बन जाएगी उसके रूट्स और जो तुमने चेंज करे मल्टीप्लाई डिवाइड करी उसके रूट दोनों के ओरिजिनल के और चेंज होने वाले के सेम ही रूट्स आते हैं। तो ये जो है कांस्टेंट है कि आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर लो, तो आपके रूट्स कहीं भी चेंज नहीं होंगे। तो या तो ये भी आंसर यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे आंसर इसकी यही थे कि आपको इक्वेशन बनानी थी, ये वैल्यूज आपको बस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करनी थी और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आइए फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।